In Pakistan, hundreds of Baloch protesters marched towards Islamabad against the alleged Baloch genocide and enforced disappearances. बलूचिस्तान में कई सालों से दोस्तों 70-75 साल से बलूचिस्तान में कलेश हो रहा है और आप जानते भी हैं कि पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज और पाकिस्तान के जो 54% यानी कि 54% पंजाबी हैं वो बलोचों के साथ क्या कर तक जाएंगे। और वहाँ पे बच्चे ज़िबा किए जा रहे थे, वहाँ पे ख़वातीन की इसमत दरियाँ जारी थीं, वहाँ पे नौजवानों को ह्यूमिलिएट किया जा रहा था। जिनके बच्चों को आपने 14 सालों से अगवा किया है। इंसानियत नहीं रही आप लोगों में। पुलिस की वर्दी पहनकर शर्म करें। आज एक बलोच मां पाकिस्तान को कोस रही है, अल्लाह से पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने की दुआ मांग रही है। पाकिस्तान पे टूट पड़े, इनके टुकड़े टुकड़े हो जाए। हर माँ बाप को यही दिन देखनी पड़े, जैसे हमारे भाइयों को पता है। ये अल्लाह मेरी आप दुआ है, पाकिस्तान के आपको एक और बात समझनी पड़ेगी बलूचिस्तान में कि बलूचिस्तान को छल कपट से पाकिस्तान के अंदर लिया और बलोच आज तक एक्सेप्ट नहीं करते। क्या दोस्तों, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान के कब्जे में है, वहां के लोगों पर पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा की जा रही अत्याचार किसी से छुपी नहीं है। वहां से आए दिन लोगों के अपहरण और हत्या की खबरें आती रहती है। इससे आम नागरिक में डर का माहौल है। अब अगर हिस्ट्री उठाकर देखो तो बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं हुआ करता था। पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान ने जिस तरीके से पीओके के ऊपर कब्जा करके रखा है, ठीक उसी तरीके से बलूचिस्तान के ऊपर हमला करके उसे भी गैर कानूनी रूप से कब्जा करके रखा है। और आज 75 सालों के बाद भी पाकिस्तान बलूचिस्तान के खनिज भंडार की लूट कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा खनिज भंडार बलूचिस्तान में है और वहाँ के लोग तिरपल के झुगड़ियों में रहते हैं और पाकिस्तान आर्मी मासूम बलोचों के ऊपर प्लेन से गोलियां चला देते हैं। इसलिए आज बलूचिस्तान के लोग सड़कों पर उतर आए हैं और पाकिस्तान से अलग होकर भारत में शामिल होना चाहते हैं। इससे पहले भी जब बलूचिस्तान के ऊपर पाकिस्तान ने कब्जा किया था, तब बलूचियों ने कहा था हमें भारत में शामिल होना है, लेकिन तब के सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। बलूचिस्तान यकजहती कमेटी ने एक लॉन्ग मार्च शुरू करा है डेरा गाजी खान, डीजी खान से लेकर इस्लामाबाद, क्योंकि ट्रांसपोर्ट ब्लॉकेजेस हो रही हैं और थ्रेट्स हो रही हैं। यानी कि ये लोग क्या करते हैं कि बलोच माइनॉरिटी में है, ये बलोच को दबाते हैं। ये बलोच को एक बंदा गायब कर लिया, ठीक है, कोई जर्नलिस्ट है फॉर एग्जांपल, अगर पंजाबी जर्नलिस्ट है, पाकिस्तानी पंजाबी जर्नलिस्ट, तो उसका मारपीट कर देंगे, ठीक है, उसका हाथ पैर तोड़ दिया, उसको 2 दिन के लिए गायब करके उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करा, ठीक है। बलोच होगा ना, उसको जान से मार देंगे। तो पाकिस्तान में पंजाबी होना एक फैसिलिटी है कि आपकी जान बची रहेगी यार, आपको कोई, आपकी हत्या कोई नहीं करेगा जब तक कोई एक्सट्रीम केस ना हो। बलोच में तो सोचते भी नहीं ना, दोबारा बलोच है ठोक दो, राइट। बलोच लॉन्ग मार्च ये ऑर्गेनाइज करा है बलोच लोगों ने और ये स्टेट टेररिज्म को और मैसाकर्स इन बलोचिस्तान को ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके खिलाफ और कह रहे हैं हम इस्लामाबाद तक जाएंगे। ट्रांसपोर्ट क्लोज है, प्रोटेस्टर्स एम टू रेज देयर वॉइस फॉर लव्ड वंस रिकवरी अगेंस्ट एलिजेड जेनोसाइड इन बलूचिस्तान। अब ये एलिजेड तो है नहीं भैया, ये तो जेनोसाइड है पूरा का पूरा, पूरी एक कौम को साफ करने की साजिश है जो पाकिस्तान इसमें लगा पड़ा है। दोस्तों, आपको जनरल टिक्का खान की याद है? टिक्का खान वही ऑपरेशन सर्चलाइट 1971 ईस्ट पाकिस्तान जो बाद में बांग्लादेश बना, जिसको कहते हैं कि ऑपरेशन सर्चलाइट के तहत 30 लाख बंगाली मार दिया, 10 लाख बंगाली औरतों का रेप करा। वही बना बाद में जाके बुचर ऑफ बंगाल था ना, वो बना बुचर ऑफ बलूचिस्तान। ये फैक्ट्स हैं, आप जाके देखिए टिक्का खान बुचर ऑफ बलूचिस्तान, देखिए आपको 100 आर्टिकल मिल जाएंगे इंटरनेट पे। ये पाकिस्तान के जनरल थे जिन्होंने जाके, अब लेटेस्ट कैसे मारते हैं बलोचों को, ऐसे नहीं मारते, दहशत। कैसी दहशत? हेलीकॉप्टर पे ले जाओ उसको, हेलीकॉप्टर पे जाएगा, 5000 फुट से नीचे बंदे को, जिंदा बंदे को धकेल दिया, हेलीकॉप्टर से मर गया। अब डर तो लगता ही आदमी को। पूरे गांव बोला चुप, जिसने मुंह खोला ना, जिसने मुंह खोला, जिनने लाहौर नहीं वेख्या वो जमया ही नहीं, और ले जाओ ऊपर हेलीकॉप्टर से फेंको। ये होता है वहां पे, बड़ा कॉमन है ये, इट्स वेरी कॉमन।
अच्छा जी, बलूचिस्तान यकजहती काउंसिल ने लॉन्ग मार्च अपना शुरू कर दिया इस्लामाबाद के लिए और तुर्बत लॉन्ग मार्च में 20 पार्टिसिपेंट जिसमें शामिल औरतें हैं उनको डेरा गाजी खान में रोक लिया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने स्ट्रांगली कंडेम करा है, बोला है कि अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ बलोच प्रोटेस्ट पार्टिसिपेंट्स इन डेरा गाजी खान ये गलत है और प्रोटेस्टर्स जिसमें बच्चे शामिल हैं, सिर्फ औरतें नहीं बच्चे शामिल हैं, पूरे परिवार के परिवार गायब कर दिए। ये चुपचाप बैठे थे, सिर्फ पीसफुल सिट इन कर रहे थे, इनको गायब कर दिया। और एमनेस्टी ने बोला है कि इम्पार्शियल इसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। ये क्या करते हैं बलोच को, ये बलोचों को ले गए और जो ड्रिल मशीन होती है ना जिससे कि आपने देखा होगा दीवार पे छेद कर देते हैं, कोई चीज टांगनी वांगनी होती है तो दीवारों में छेद, ड्रिल मशीन से इनके घुटनों पे ड्रिल मशीन मार मार के इनको घुटनों से मारते हैं, गले में, सर पे। ये सब ड्रिल मशीन जिससे ड्रिल करते, इतनी मतलब बेरहम है ना ये पीपीज, पाकिस्तानी पंजाबीज, वेरी क्रूअल पीपल। ये अच्छा ये क्रूअल हैं लेकिन ये कावर्ड भी हैं, क्रूअल बंदा कावर्ड भी होता। इनमें इतनी हिम्मत नहीं कि बलोचों से हथियार से लड़ लें। ये क्या करेंगे, 20-50 फौजी भेजेंगे, एक घर में बीवी बच्चे, आदमी को पकड़ा, आदमी को जान से मार दिया, बीवी का रेप करा, बच्चों को गोली मार दी, फिर ये बहादुर, फिर उनको तमगा वमगा मिल जाता। आप लोग मुझसे पूछते हैं ना मेजर साहब, ये जो पाकिस्तानी आर्मी के जर्नल हैं इनको मेडल, ये इसी करतूतों के लिए मेडल दे रखे हैं उनको, ये काली करतूतों की वजह से। तो दोस्तों बलूचिस्तान में खौफ का माहौल है, बलूचिस्तान में खौफ का माहौल है। आपने कोई बड़ा नाम देखा है पाकिस्तानी मीडिया का, कभी वंस इन अ वाइल कभी हो गया स्पेशल परमिशन आपने बलूचिस्तान, जब हमारे यहाँ ये लोग कश्मीर के साथ कंपेयर करते हैं, इतने झूठे मक्कार हैं पाकिस्तानी मीडिया वाले। कश्मीरी तो जब भी 370 से पहले भी हर दूसरी रात कश्मीरी पैनलिस्ट बैठा रहता था वहां पे, हर दूसरी रात। अर्नब की शो में मैं अर्नब के साथ कितनी बार बैठा हूं, कई 100 बार बैठा हूं यार, कई 100 बार। कश्मीर के ऊपर डिबेट हो रही है, वो कह रहा है इंडियन गवर्नमेंट गलत है, खुल के टेलीविजन पे बोलते थे हम अग्री नहीं करते, ये नहीं करे, ये वो दुनिया भर की चीजें, राइट। आपने भी वो डिबेट्स देखी होंगी, आपने कभी देखा है बलूचिस्तान का बंदा टीवी पे आके बोले, हाँ ये कोई बड़ा पॉलिटिकल लीडर कभी बोल दे तो बोल दे, आम बंदा, आम जर्नलिस्ट बलूचिस्तान से उठा और पाकिस्तानी मीडिया पे जिसने बोल दिया हो कि साहब ये हो रहा है, ये सब गलत चीजें हो रही हैं यहाँ पे, नोबडी कैन से दैट, आप गायब हो जाओगे। तो दोस्तों अब बलोच कहते हैं कि बहुत हुआ, अब ये सीधा जा रहे हैं इस्लामाबाद। इन्होंने इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई कर दी, लेकिन ये पीसफुल मार्च है, ये पीसफुल मार्च है। और पाकिस्तानियों को, ये अमन पसंद लोगों का जो मार्च है, इनको ये भी हजम नहीं हो रहा है पाकिस्तानियों को। इनको वही अच्छा लगता है कि बलोच लिबरेशन आर्मी, BRAS वाले, ब्रास वाले या फिर BLA वाले ये हथियार उठाएं और हथियार से, इनको यही बात लैंग्वेज समझ में आती है पाकिस्तानी पंजाबियों को, इनको अमन की जबान समझ में नहीं आती। दोस्तों अगर इन बलोचों ने कोई जुर्म किया है तो आप उनको बाकायदा पुलिस के जरिए अरेस्ट करें, FIR दें, उसके बाद आप उनको पाकिस्तान की अदालतों में पेश करें कि जनाब इन्होंने आइन के सेक्शन फला फला के तहत ये जुर्म किया है, तो इनको करार वाकई सजा दी जाए। ये क्या होता है उठ के कि एक मेजर साहब को क्या कहते हैं बाकायदा गुस्सा चढ़ता है, वो अपने वीगो डालों में लोगों को उठवा लेते हैं। आप यकीन कीजिए आरजू काज़मी, मैं अपनी अजीज तरीन चीज की कसम खाकर कहता हूं कि मेरे पाकिस्तान मिलिट्री में एक दोस्त हैं जो कि एक सर्विंग ऑफिसर हैं, उन्होंने बाकायदा मुझे निजी महफिल में बताया कि यार मेरी सवात में पोस्टिंग थी, मुझे एक बंदे पे तप चढ़ी, मैंने उसको उठवा लिया और मैंने उसको ना मुर्गियों के डरबे के अंदर बंद कर दिया, 3 दिन में उसकी तबीयत सेट कर दी मैंने। यानी आप इनका ईस्ट इंडिया कंपनी वाला स्टाइल चेक करें, आप इनकी रौनक चेक करें, आप इनका तकब्बुर चेक करें कि ये जिसको चाहते हैं उठवा लेते हैं और उसके बाद उसके जो अहले खाना है वो रोते रहते हैं। मुझे आरजू समझ नहीं आती कि हुकूमत पाकिस्तान को या रियासत पाकिस्तान को उन मजलूम बलोच माओं की, बहनों की, बेटियों की आहें क्यों नहीं लगती। लेकिन अगर लगती भी है ना तो कम से कम इस तरीके से जरूर लगती है कि पाकिस्तान की दुनिया में जो जग हसाई हो रही है, जो पाकिस्तान की दुनिया में हाल हो रहा है, वो शायद इन्हीं मजलूम बलोचों की आहों और सिस्कियों का नतीजा है। होना फिर भी कुछ नहीं है आरजू, क्योंकि इन लोगों को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के जो तमाम तर लापता अफराद हैं उनका पता जो है सिर्फ और सिर्फ GHQ रावलपिंडी है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि ह्यूमन राइट्स वाले किधर है, उन्हें क्यों दिखाई नहीं देता। यहाँ पे जो बलूचिस्तान